तो मात्र 60 लाख रुपीस में 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट, वो भी इंडियाज नंबर 1 डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज का। और प्लॉटेड डेवलपमेंट के नाम पे जब गोदरेज का नाम आता है तो मुझे पता है आप लोगों का रिजल्ट बहुत औसम रिजल्ट होता है, क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रेटेजिक और इतनी मतलब बहुत ही क्रेजी लोकेशन होती है डेवलपमेंट के मामले में। जो उनके साथ में प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करके जो लोगों को एप्रिसिएशन हुआ है, लास्ट कुछ अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट का आइडिया दूं तो सोनीपत में जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो, जो नॉर्थ में दिल्ली के पास में पड़ता है, हरियाणा में सोनीपत है, वहां जिसने इन्वेस्टमेंट किया हो, जो लोग इंदौर में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ में, या फिर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा उधर जिन लोगों को जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जिन्होंने करजत में मुंबई 3.2 जिसको बोला जा रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां लोगों को आज की डेट में 2x का एप्रिसिएशन मिल चुका है। तो गोदरेज की इतनी जो है बहुत ही लोकेशन प्राइम होती है जहां पे भी वो प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आते हैं। तो आज एक बार फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। और अगर आपके साथ में ऐसा कभी होता था कि आपको पता चलता था कि मैंने चीज इस प्राइस पे खरीदी थी और फिर मैंने इस प्राइस में चीजें बेची थी, तो आपको भी रिग्रेट होता था कि ऐसी लोकेशन में मैंने पहले क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इस बार आप जो है एकदम सही चैनल पे आए हो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पैन इंडिया की प्लॉटेड डेवलपमेंट अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस जो है लेके आता रहता हूं। तो आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन की मैं बात करूंगा वो एक ऐसी लोकेशन है जो एक न्यू सिटी बनाई जा रही है, जहां 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा आने वाला है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, आईटी हब हो गया, उसके बाद में ईएमसी हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हो गए। ऐसी बहुत सारा डेवलपमेंट है जो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। एजुकेशन के मामले में अगर आप देखोगे तो अराउंड 500 एकड़ से ज़्यादा जो है एजुकेशन के लिए डिसाइड दिया हुआ है, और ऑलरेडी उस लोकेशन में एम्स, आईआईटी, उसके बाद में आपको एक हिंदुस्तान करके एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है लॉ की, वो भी आपको वहां पे ही मिलेगी। तो ऐसे बड़ी बड़ी चीजें आपको जो है, ऐसे बड़े बड़े एजुकेशन का हब भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्या लोकेशन है, कैसे लोकेशन पे आप पहुंच सकते हो, और प्लॉटेड डेवलपमेंट कहां पे लॉन्च हुई है, और प्री लॉन्च के कुछ बेनिफिट भी हैं, वो क्या मिलेंगे। अभी जो है राइट नाउ दे आर कलेक्टिंग ईओआई। सो ईओआई जो है छोटे प्लॉट्स के लिए जो है आपको 50,000 की देनी है, मतलब 1200 से 1500 तक। अगर आपको बड़े प्लॉट चाहिए 1500 से लेके 1800 तक, तो 75,000 रुपीज का ईओआई देना है। और अगर बड़े प्लॉट चाहिए तो 1 लाख रुपए का ईओआई देना है, 1800 से लेके 2500 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज तक। प्राइसिंग 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट जरूर आएगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक सारी डिटेल्स जानने के लिए। हेलो इन्वेस्टर, मैं मोहन त्रिपाठी अतुल्यम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से आप लोगों का कंसल्टेंट, जो कि पैन इंडिया की कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट, कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, या फिर कभी जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज पर्टिकुलर जिस लोकेशन की बात करूंगा, सो रिच मिनरल सिटी उस सिटी को बोला जाता है, एजुकेशन सिटी उस सिटी को बोला जाता है, एंड एक न्यू सिटी रेडी हो रही है वहां पे, जहां पे कनेक्टिविटी, एयरवे, मेट्रोवे, वाया रोडवे, कैसे भी कनेक्टिविटी देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज वे में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। एंड उसके बाद में जो है अराउंड 30 to 50% का एरिया उस नई सिटी का ग्रीन ही रहने वाला है। तो आप खुद सोचोगे कितना ऑर्गेनाइज वे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेडी रहेगा। एंड 20 हेक्टेयर जो है, जो वो केवल जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए दिए जा रहे हैं, और भी पर्टिकुलर जोन जो आने हैं उन सभी चीज़ों के लिए दिए जा रहे हैं। अभी मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं। सो प्रोजेक्ट जो है 47 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, जहां पे आपको 1200 स्क्वायर फीट से लेके 2500 स्क्वायर फीट तक के जो है प्लॉट साइज देखने को मिलेंगे। प्राइजेस 5,000 स्क्वायर फीट रुपीज़ का आ जाता है, मतलब आपका 60 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, और इस 5,000 स्क्वायर फीट पे डिस्काउंट भी आएगा, बट बशर्ते आपको उसके लिए ईओआई पे करनी पड़ेगी। तो ईओआई पे अगर आप करोगे तो आपको जो है डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो अभी मैं डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ। सो ये रायपुर जो है, रायपुर सिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, सो रायपुर सिटी एक ऐसी सिटी है जो एम्स भी जहाँ पे है, जहाँ पे आईआईटी भी है, जहाँ पे आईआईटी भी है, जहाँ पे आईएम भी है, एंड उसके बाद में लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ पे, और भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आने वाली है, क्योंकि 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट ने वहाँ पे किया हुआ है फॉर
ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सो रायपुर है, एग्जिस्टिंग रायपुर के बाद में एक नया रायपुर बनाया जा रहा है, जिसको नया रायपुर, जिसको नवा रायपुर या न्यू रायपुर जिसको बोला जाएगा। सो उस नवा रायपुर के आसपास की अगर मैं लोकेशन का आइडिया दूँ, सो दुर्ग, आरंग एंड आपका भिलई, ये तीनों जो लोकेशन मैंने आपको बताई है, इन तीनों लोकेशन में माइनिंग्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बहुत हैं, वेयर हाउसेस बहुत हैं एंड ट्रेडिंग भी बहुत होती है। तो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के भी हब हैं, बट उनके पास में ना उनके इकोसिस्टम, उनकी लाइफस्टाइल या फिर कोई ऐसी सिटी नहीं है वो जहाँ पे वो रह पाएँ। तो उनको रहने के लिए रायपुर ही आना पड़ता है और रायपुर उनके लिए जो है डिस्टेंस पे पड़ता है। बट जो नवा रायपुर आएगा वो उनके जो है नियर बाई में रहेगा। सो दुर्ग और भिलई और आरंग जो है, तीनों के बीचों बीच में ये नवा रायपुर जो है रहने वाला है। इस नवा रायपुर में ही ये जो है ये लोकेशन आएगी। ओल्ड धमित्री रोड, आपको उसका आइडिया होगा अगर आप रायपुर से बिलोंग करते हैं या फिर आप रायपुर को थोड़ा सा जानते हैं, तो ओल्ड धमित्री रोड के पास में जो है ये प्रोजेक्ट पूरा रहेगा। अभी पर्टिकुलर मैं इस लोकेशन की कनेक्टिविटी की बात करूं कि अब केवल आप वाया रोड ही इस लोकेशन से जो है कनेक्ट कर सकते हो, बट इन फ्यूचर में आपको पता है कि ये 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम जो लग रहा है ये केवल 20 मिनट का रह जाएगा और वाया रोड केवल 30 मिनट का रह जाएगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट एक जो है रैपिड मेट्रो स्टार्ट कर रही है, जो कि रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलई और आरंग, इन 5 लोकेशन को जो है कनेक्ट करवाती है, आपस में कनेक्ट करवाएगी। जो 1 घंटे का ट्रैवल टाइम था, 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम था, वो केवल 20 मिनट का रह जाएगा। तो जस्ट इमेजिन कि लोगों के लिए कितना आसान होगा, दुर्ग वालों के लिए, भिलई वालों के लिए, रायपुर वालों के लिए और जो है आरंग वालों के लिए, कि वो कितने आसानी से नवा रायपुर जो है अपने घर पे पहुंच सकते हैं। अभी उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सबसे पहले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मतलब कि वहाँ पे वो सारी बड़ी कंपनीज आएंगी जो आपके माइंड में आती है। दूसरा, आईटी का हब भी यहाँ पे आने वाला है। सो आईटी की कंपनीज भी बहुत सारी आने वाली हैं। फिर ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी यहाँ पे जो है बहुत सारे बनाए जाने वाले हैं। रिच मिनरल्स जो है माइनिंग ऑलरेडी वहाँ पे होती है। अभी उसके बाद में कनेक्टिविटी का मैं बता रहा था। सो मेट्रो की कनेक्टिविटी आपने सुनी। अभी जो है एक 3 एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सो 3 एक्सप्रेसवे कॉरिडोर भी अगेन आपको जो है ये दुर्ग वगैरह एरिया से कनेक्ट करवाएगा। जो आप जो है घूमते हुए जाते हो उस लोकेशन पे, तो आपको घूमते हुए नहीं जाना है, आप जो है सीधा वो कॉरिडोर पकड़ के सीधा पहुंचोगे। एंड एक जो है आउटर रिंग रोड भी बनाया जा रहा है, जिसको आउटर कॉरिडोर भी बोला जाता है। उस आउटर कॉरिडोर की वजह से भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी कनेक्टिविटी क्यों बता रहा हूँ, तो उसका रीज़न है कि जब इतना बड़ा हब आएगा, इंडस्ट्रीज का एरिया आएगा, आईटी का एरिया आएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आएंगे, उसके बाद में माइनिंग्स के एरियाज हैं। तो जब इन सभी लोकेशन से जब कनेक्टेड रहेगी लोकेशन, तो एम्प्लॉयमेंट जो है भर भर के आएगा वहाँ पे। और जब एम्प्लॉयमेंट भर भर के आएगा तो फिर घरों की डिमांड जरूर आएगी। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे घरों की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। उसका रीज़न क्यों है? द रीज़न बिहाइंड दिस कि वहाँ पे कंपनीज बहुत सारी हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा जनरेट हो रहा है। और जिधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है मतलब हर साल उधर नए लोग आ रहे हैं और हर साल लोग चेंज भी हो रहे हैं। कोई 2 साल के लिए वहाँ पे शिफ्ट हुआ, कोई 3 साल के लिए शिफ्ट हुआ और कोई परमानेंट अपनी कंपनी वहाँ पे उसने शिफ्ट की। तो जब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो रिक्वायरमेंट बहुत आती है। अगर मुझे 5 साल बाद या 10 साल बाद उस लोकेशन पे जाना है, मेरी कंपनी कभी मुझे शिफ्ट करेगी, तो शायद मैं एक बार को आज डिसीजन मैं लूँगा कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो मैं एक अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर कर देता हूँ। क्योंकि आज अगर वो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि जो टिकट साइज आज मुझे मिल रहा है वो टिकट साइज मुझे उस टाइम नहीं मिलेगा जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो जब तक मेरे शिफ्ट होने का टाइम आएगा या फिर जब तक मेरे रीसेल करने का टाइम आएगा, 5 साल बाद, 10 साल का, जितना भी होराइजन आप लेके चलो, तब तक मैंने एक अच्छा खासा अपना जो है अमाउंट बना लिया होगा, एक अच्छी एप्रिसिएशन मुझे मिल गई होगी। क्योंकि 60 लाख रुपए में ना तो मुंबई में, ना दिल्ली में, ना बेंगलोर में, ना चेन्नई में, ना पुणे में कुछ भी नहीं मिलेगा, वो भी प्लॉटेड डेवलपमेंट कोई भी नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑप्शन है आपके पास में गोदरेज जैसे डेवलपर का, या लोधा जैसे, या हीरानंदानी जैसे, या फिर कल्पतरू या पूर्वांकरा, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप बताइएगा, तो फिर मैं उस प्रोजेक्ट का भी शूट करना पसंद करूंगा। क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है पैन इंडिया की प्रॉपर्टीज़ कवर करता हूँ।
सो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग हब, इतनी सारी आईटी की कंपनीज, ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे आ रही हैं तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और अप्रिसिएशन आपको कैसे मिलेगा। एंड अभी जो जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो किस जोन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जितनी भी टीयर 2 सिटीज़ हैं, तो टीयर 2 सिटीज़ में आज की डेट में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस पहुंच चुका है। उसका रीज़न है कि जो टीयर 1 सिटीज़ हैं ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी हैं, तो अभी उनको अगर एक्सपैंड करना है या उनको और ज़्यादा डेवलप करना है, लोगों को छोटे छोटे गांव में जो लोग रह रहे हैं, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको बाहर लेके आना है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो जब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर उनको घर की भी रिक्वायरमेंट आएगी और पॉपुलेशन कभी कम हो नहीं सकती, और जब पॉपुलेशन कम नहीं होगी तो ऑटोमेटिक घरों की रिक्वायरमेंट हमेशा आती रहेगी। तो यहीं आपके जो है प्लस पॉइंट कुछ बनते हैं। तो जितने भी लोग टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाइक सोनीपत का मैंने नाम लिया था, लाइक मैंने करजत का नाम मैंने लिया था, उसके बाद में ग्रेटर नोएडा का मैंने नाम लिया था, उसके बाद में और भी बेंगलोर के पास में नॉर्थ बेंगलोर वाला भी एरिया जो था, आज की डेट में तो ठीक है वहाँ 9,000 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस पहुँच चुका है, बट कहीं ना कहीं वो भी टीयर 2 सिटीज़ में ही आता है। तो जब टीयर 2 सिटीज़ में इतना पैसा बन रहा है तो आप भी क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट आपको भी हमेशा टीयर 2 सिटीज़ में ही करो, जिधर इंफ्रा आना हो आया ना हो, क्योंकि जिधर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, जिधर एम्प्लॉयमेंट आएगा, उधर ही आपका पैसा बनेगा। और गोदरेज जैसा डेवलपर जो कि इतनी शानदार सोसाइटी आपको बना के दे रहे हैं, 47 एकड़ में अगर आप देखोगे एक क्लब हाउस बना रहे हैं जिसमें सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में 10 थीम बेस्ड पार्क बना रहे हैं जिसमें से फ्रूट्स हैंगिंग ट्रीज हो गए, फ्लावर से रिलेटेड ट्रीज हो गए, तो मतलब ऑर्चिड पार्क हो गए। तो डिफरेंट वेरियस टाइप के आपको पार्क देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज देखने को मिलेगी। तो बहुत ब्यूटीफुल इकोसिस्टम ये जो है क्रिएट कर रहे हैं। सो जो भी इन्वेस्टमेंट आज करेगा उस लोकेशन में, उसका आगे आने वाले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में कम से कम नहीं तो 2x से 3x का एप्रिसिएशन उसको मिलने वाला है। मार्क माय वर्ड। अगेन अगर आप मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप दोबारा मुझसे 3 साल बाद ये क्वेश्चन कर सकते हो या 5 साल बाद ये मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मोहन इसका प्राइस कितना है, तो मैं आपको खुद बताऊंगा 2x 3x का। और अगर नहीं होगा उस मार्केट में प्राइस 2x 3x का, तो उस प्राइस पे मैं आपका प्लॉट बेचूंगा, चाहे आपके प्लॉट के लिए मुझे 10 वीडियो शूट करना पड़े। बट ट्रस्ट में अगर मैं इतने प्राउडली बोल पा रहा हूं तो उसका रीज़न है क्योंकि मैंने पहले मैंने इन्वेस्टर्स को जहां भी टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कराई हैं वहां उनको अप्रिसिएशन वो मिला है। तो वही अप्रिसिएशन आपको इस लोकेशन में भी मिलेगा। और रायपुर जैसी सिटी है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे जो है इकोनॉमी में सपोर्ट करती है छत्तीसगढ़ को। एंड उसके बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है वहाँ पे, इंटरनेशनल स्टेडियम भी है वहाँ पे, आईटी का भी हब आने वाला है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आने वाले हैं, ईएमसी आने वाला है। जब इतना सारा एम्प्लॉयमेंट आने वाला है वहाँ पे, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है, तो कौन कहता है कि वहाँ प्राइस नहीं बढ़ेगा। जो समझेगा, जो रिसर्च करेगा वो पैसा बनाएगा। जो सोचेगा कि कल को कहीं आया कुछ नहीं आया, तो उनके लिए द्वारका एक्सप्रेस वे भी छूट गया, उनके लिए सोनीपत भी छूट गया, उनके लिए खरकोदा भी छूट रहा है, और उनके लिए जो है नॉर्थ बेंगलोर भी छूटा, उनके लिए मुंबई 3.0 भी छूट रहा है, उनके लिए पुणे भी छूटा, उनके लिए सब कुछ छूट जाएगा। वो बस सोचते रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। वो बस जो है दूसरों को देखते रहेंगे कि दूसरे कैसे पैसा बना रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसी टीयर 2 सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आ रहा है, तो बस जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, EOI सबमिट कीजिए और आज ही अपनी एक इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।